नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, साथ ही आपकी जो LT ड्राइंग की जो प्रिपरेशन चल रही हो बहुत शानदार तरीके से आप लोग कर रहे होंगे। तो दोस्तों, मैं इसी कड़ी में आज आप लोगों के सामने एक पेपर सेट बना के लाया हूँ। तो यहाँ से आपके प्रतियोगिता परीक्षाओं में क्वेश्चन निश्चित रूप में से इस श्रृंखला से पूछे जा सकते हैं। जिस भी बच्चे को इस श्रृंखला से संबंधित क्वेश्चन आते हैं तो मेरे आंसर देने से पूर्व कमेंट सेक्शन में आप उसका आंसर देते हुए चलिएगा, क्योंकि इससे आपका क्या होगा, स्व मूल्यांकन होता रहेगा कि आप कितना आपको आता है। अगर पेपर यही आ जाता है 2 पल के लिए सोचिए तो आप कितना उसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में आंसर देने में हिचकिचाइए मत, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, ये है सहायक अध्यापक भर्ती 2024 विषय आपने रखा है यहाँ पर कला विषय। देखिए, यहाँ पर पहला जो प्रश्न है देख पा रहे होंगे आप, वह कौन सा तल है जिस पर अनुविच्छेद बनाया जाता है। तो वहाँ पर क है धरातल या ख है ऊर्ध्वाधर समतल है या ग है क्षैतिज समतल है या घ है चित्रतल। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, कमेंट सेक्शन में देते हुए चलिएगा। आप लोग मेरे जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ तो उसका आंसर आप देते हुए चलिएगा, ठीक है। ये इसका जो सही आंसर है ये ऊर्ध्वाधर समतल इसे माना जाता है, ठीक है। इसका ख सही है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे दूसरे नंबर का प्रश्न है। दूसरे नंबर का प्रश्न क्या करे, स्पर्श रेखा दीर्घवृत्त में किसे स्पर्श करती है। यहाँ पर क दिया है आपके लघु अक्ष को दिया गया, ख दीर्घ अक्ष को दिया गया, ग वक्र को दिया गया है या फिर घ नाभि को दिया। दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है ये क्या है, वक्र को दिया गया है, ठीक है। स्पर्श करती है या देखिएगा। अब यहाँ पर देख पा रहे हो तीसरे नंबर का प्रश्न है। ये कह रहा है भारतीय कला विषय कौन सा कथन असत्य है। इसमें से एक कथन असत्य है, ठीक है, गलत है, ये आपको छांटना है। देखिए, यहाँ पर दिया है यह प्रतीकात्मक नहीं है, यह अनात्मकता नहीं है, और घ है आपका यह धर्म प्रधान नहीं है, घ है आपका यह आनंददायक नहीं है। तो भारतीय कला विषय का ये अगर जो इसका उत्तर दे जो असत्य है तो इसका घ वाला क्या है, ऑप्शन एकदम यहाँ पर सही है, ठीक है, ये आनंददायक नहीं है। अब यहाँ पर देखिए चौथे नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि कला मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती हैं। जो कला मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2 दिया है, 4 दिया है, 3 दिया है, 6 दिया। तो कितने प्रकार की होती हैं कलाएं, तो आपको ये बताना है। देखिए, कलाएं कितने प्रकार की होती हैं, कलाएं 2 प्रकार की होती हैं, याद रखिएगा। यहाँ पर 5वें नंबर का प्रश्न है। 5वें नंबर का चित्र सूत्रम में चित्र सूत्रम कितने भागों में विभक्त है। चित्र सूत्रम कितने भागों में विभक्त है, ये आपको कितने भागों में इसको विभाजित किया गया है। तो यहाँ पर आप देखा क है 10 है, ख है 9 है, ग है 8 है या फिर घ है 7 है। तो इसका आंसर दीजिए, क्या बन सकता है इसका आंसर। तो इसका जो सही उत्तर है आपका ख 9 भागों में विभाजित किया गया। देखिए, यहाँ पर आप देख पा रहे हो 6वें नंबर का प्रश्न है। चित्र सूत्र के केसों के प्रकार बताए गए हैं। कितने प्रकार के केस बताए गए चित्र सूत्र में के अंतर्गत। यहाँ पर 2 प्रकार के बताए गए हैं, 5 प्रकार के बताए गए हैं या 4 प्रकार के बताए गए हैं या 3 प्रकार। तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देते हुए चलिएगा। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर आपको मैं बताऊँ, ये आपके 5 बताए गए हैं चित्र सूत्र में केस के प्रकार, ठीक है। 7वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। तो आधुनिक अर्थ में कला का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है। तो किसने किया गया है, यहाँ पर दिया है भरत मुनि दिया है, यहाँ पर पाणिनि दिया है, यहाँ पर विवासीनान दिया है या अभिनव गुप्त दिया गया है। तो इसमें से कौन सा आंसर सही है ये आपको बताना है। देखिए दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो आपका क्या है, क भरत मुनि ने आधुनिक अर्थ में अगर बात करें, अर्थ में कला का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है, ठीक है। देखिए 8वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे छिमेंद्र ने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष से संबंधित कितनी कलाओं को माना गया है। छिमेंद्र ने ये बताना है, अपने जो कला विलास पुस्तक है उसमें अलग अलग भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को कितने भागों में यहाँ पर विभाजित किया गया है। यहाँ पर दिया गया है 32 दिया है, क ख दिया गया है या ग 64 दिया गया है या फिर घ 16 दिया गया। तो इसका जो क्या आंसर हो सकता है आप कमेंट सेक्शन में दीजिए, ठीक है। इसका जो आंसर है वो आपका क्या है, 32 है, ठीक है। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं 9वां आनंदवर्धन का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है।
धन्य लोक है, या फिर ख है काव्य प्रकाश है, या फिर गौ है काम सूत्र है, या फिर घ है जय मंगला। तो ये इसका क्या उत्तर होता है, यह है धवन या लोक, यह है क इसका सही है। ठीक है, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। अब यहाँ पर 10वें नंबर का प्रश्न है। यहाँ पर क्या दिया है, थेरी गाथा नामक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है। थेरी गाथा नामक ग्रंथ किस धर्म से संबंध है, इसका आंसर जल्दी से बताइए। क है जैन धर्म से, ख है इस्लाम धर्म से, गौ है बौद्ध धर्म से, घ है आपका हिंदू धर्म से। तो किस धर्म से है, तो आपको मैं बता दूं जो यह है आपका हिंदू धर्म से संबंधित है। ठीक है, अब यहाँ पर देख पा रहे होगे 11 नंबर का प्रश्न है। 11 नंबर का प्रश्न क्या करा है, सौंदर्य के कितने पक्ष होते हैं। सौंदर्य के कितने पक्ष होते हैं, क 1, ख 2, ग 3 या फिर घ 4। तो अगर हम बात करें तो इसका जो पक्ष होते हैं वो आपके 2 पक्ष होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देख रहे हैं 12वें नंबर का प्रश्न। 12वें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, युद्ध और शांति नामक पुस्तक किसकी है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, हीगेल देर का है, सेंजान देर का है, ये पिकासो देर का, या स्टाइल ये दिया है। तो कौन है, तो इसका जो सही उत्तर है आपका घ। ठीक है, ये आपका सही है। अब यहाँ पर देख पा रहे होगे 13वें नंबर का प्रश्न ये कह रहा है कि 2 बिंदुओं के मध्य के रेखीय प्रभाव को क्या कहते हैं। 2 बिंदुओं के बीच का जो रेखीय प्रभाव होता है उसको क्या कहते हैं। यहाँ पर क दिया क्षैतिज रेखा, या फिर ख या समांतर रेखा, या ग संधि रेखा दिया गया, या फिर घ अनुभूत रेखा। तो इसका सही उत्तर क्या हो सकता है, तो इसका जो सही उत्तर है जिसे आता है कमेंट सेक्शन में दीजिए। तो इसका जो सही उत्तर है वो अनुभूत रेखा है कहा जाता है। देखिए अब 14 नंबर का प्रश्न है। 14 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पर देख पा रहे हो, सामंजस्य का तात्पर्य है। तो इसका तात्पर्य क्या होता है, क पोत में परिवर्तन होता है, या निरर्थक तत्वों का ना होना होता है, या ग वर्ण परिवर्तन होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है तो आपको मैं बताऊं वो निरर्थक तत्वों का होना होता है। सामंजस्य का अर्थ होता है निरर्थक तत्वों का ना होना, याद रखना। ठीक है, 15 नंबर का प्रश्न देखा, अत्यंत महत्वपूर्ण है, ये कई दफे पूछा गया है। यूनानियों द्वारा विकसित स्वर्ण अनुपात का नियम क्या था। यूनान वासियों द्वारा जो स्वर्णिम विभाजन का जो नियम दिया गया था वो क्या है। यहाँ पर देख पा रहे होगे, क है 3:4, या फिर 5:7:3, या फिर ख है आपका 3:5, या फिर 5:8:3, या फिर ग है आपका 4:6, या फिर 8:10:15, या फिर घ है 10:15, या फिर कहें 20:25 और 30। तो इसका जो सही उत्तर है वो आपका क्या है, ख इसका क्या है सही है उत्तर 3:5, या फिर 5:8:3 13 है। ठीक है, 16 नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होगे। 16 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पे संयोग कितने प्रकार का होता है। ठीक है, ये आपको बताना है कितने प्रकार का ये होता है। देखिए 3 प्रकार का होता है, या फिर 4 प्रकार का होता है, फिर या कहें 2 प्रकार का होता है, या 6 प्रकार का। तो इसका क्या आंसर हो सकता है जल्दी से कमेंट सेक्शन में दीजिए जिसे आता है। जो इसका जो सही उत्तर है वो आपके 2 प्रकार का होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देख पा रहे होगे 17 नंबर का प्रश्न ये कह रहा है, पीला और नीला वर्ण मिलाने से कौन सा रंग बनता है। अगर हम पीला और नीले रंग को मिला दें तो जो रंग हमें जो प्राप्त होगा वो कौन सा होगा, काला होगा, या बैगनी होगा, या नारंगी होगा, या हरा। तो पीला और नीला अगर मिलाएंगे तो सीधा जो कलर बनेगा वो आपका हरा कलर बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ 18 नंबर का प्रश्न, पोत मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं। हम पोत के बारे में बात कर रहे हैं, जिसे आता है वो आंसर देते हुए चलेगा, इसे स्वयं का ही मूल्यांकन होगा। क 2 प्रकार का होता है, या ख 4 प्रकार का होगा, या ग 3 प्रकार का, फिर घ 6 प्रकार का। तो पोत की हम बात करें तो पोत 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए 19 नंबर का प्रश्न, सरल गति से भाव उत्पन्न होता है। सरल गति से भाव उत्पन्न होता है किस प्रकार का।
प्रभाव का होता है या तनाव का होता है या एक रसता का होता है या ये व्यापकता का होता है। तो कौन सा भाव ये होता है ये आपको बताना है। जो इसका है एक रास्ता, ठीक है, ये इसका गौ इसका सही है। देखिए 20वें नंबर का प्रश्न है, चित्रण के समय असली का तेल या फिर टरपेंटाइन का अनुपात कितना उचित है, ये आपको बताना। देखिए यहाँ पर क 20 से 70% या फिर ख 40 से 65% या फिर गौ 50 to 55 या फिर घ 50-50। तो इसका जो सही आंसर है 20वें नंबर का जो प्रश्न है, इसका जो सही आंसर है वो आपका 50-50 है, घ वाला सही है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 21वें नंबर का, फेरस को चित्रण में धरातल पर प्लास्टर की परत लगाई जाती है। जब हम फेरस को चित्रण करते हैं तो धरातल पर कितनी प्लास्टर की हम कितनी वो परत चढ़ाते हैं, तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पर 6 परत चढ़ाते हैं या 8 परत चढ़ाते हैं या 7 या फिर 3, तो कितने परत चढ़ाते हैं ये आपको बताएं। दोस्तों अगर हम बात करें तो 3 परत हम यहाँ पर उसके प्रयोग में लाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 22वें नंबर का प्रश्न है कि जल रंग की तकनीक होती है, जल रंग की तकनीक होती है, कितने प्रकार की जल रंगों की ये तकनीक होती है, कितने प्रकार से हम कर सकते हैं, 3 है या 4 है या 2 है या फिर 6 है, जिसे आता है वो क्वेश्चन का आंसर देते हुए चलेगा, ठीक है। इसका क्या आंसर होता है मैं सभी को देख रहा हूँ, जो भी बच्चे इसमें आंसर दे रहा है, जो नहीं दे रहा है ऑनलाइन है मगर आंसर देना उचित नहीं समझ रहे हैं, तो ये तो आप लोगों की सोच पे डिपेंड करता है। जल रंग की तकनीक होती है 3, 4 या फिर 2 या फिर 6, तो कितने प्रकार की होती है बताइए जल्दी से। ये 2 प्रकार की होती है। देखिए 23वें नंबर का प्रश्न है, प्रथम ग्रेफाइट पेंसिल कब बनी थी, ये आपको बताना है। क है 1620 में या फिर ख है 1786 में या फिर ग है 1905 में या फिर घ है 1662 में। किस वर्ष से ग्रेफाइट पेंसिल को निर्मित किया गया था, तो इसका जो सही उत्तर क्या हो सकता है आप बताइए। जो इसका जो सही उत्तर है 23वें नंबर का क्या है आपका, ये 1662 में ग्रेफाइट पेंसिल का यह आविष्कार कर दिया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। अब 24वें नंबर का प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। 24वें नंबर का प्रश्न को देखिए क्या कह रहा है, चित्र बनाते समय पेंसिल की कितनी डिग्री दिखाई देती है। हम जब चित्र बनाते हैं तो पेंसिल कितनी डिग्री की हमें दिखाई देती है, ये आपको बताना, 18 डिग्री या फिर 15 या 20 या फिर 12। तो क्या आंसर हो सकता है, चलिए ये क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी से। तो जो ये डिग्री की अगर हम बात करें, जो कितनी डिग्री हमें दिखाई देती है, तो 15 डिग्री हमें दिखाई देती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 25वें नंबर का प्रश्न है, सर्वप्रथम हाथी दांत पर चित्रण करना प्रारंभ कहाँ से हुआ था। जो हाथी दांत पर हम जो चित्रकारी करते हैं तो इसका जो आरंभ हुआ था वो किस देश से हुआ था, मिस्र से हुआ था, यूरोप से हुआ था, भारत से हुआ था, इंग्लैंड से हुआ था, तो किस देश से इसकी शुरुआत हुई थी, तो दोस्तों यूरोप से इसकी शुरुआत हुई थी, याद रखना। 26वें नंबर का प्रश्न है, बिना तुलिका की सहायता से कौन से प्रयोग किए जाते हैं। देखिए बिना तुलिका की सहायता से कौन से प्रयोग किए जाते हैं, तो टेम्परा, जल या फिर तेल रंग का या पेस्टल का, तो ये आपको बताना है। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो ये पेस्टल है, ठीक है। अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे 27वें नंबर का प्रश्न, लिथोग्राफी की खोज किस वर्ष हुई थी, किस शताब्दी में हुई थी। तो यहाँ पर क दिया है 19वीं शताब्दी, ख दिया है 16वीं शताब्दी, ग दिया है 18वीं शताब्दी, घ दिया है 16वीं शताब्दी। किस शताब्दी में लिथोग्राफी की खोज ये हुई थी, ये आपको बताना है। दोस्तों इसकी जो खोज हुई थी 18वीं शताब्दी में लिथोग्राफी की खोज कर दी गई थी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 28वें नंबर का प्रश्न, एक्रेलिक चित्रण का प्रारंभ किसके द्वारा हुआ है। देखिए एक्रेलिक कलर की अगर हम कहें तो इसका जो एक्रेलिक चित्रण का जो हम अगर प्रारंभ की बात करते हैं तो किसके द्वारा ये किया गया है। जैसे यहाँ पर दिया फेरेसिक ग्रुप द्वारा किया गया, तो फिर या फिर ख यहाँ पर ग्रुप 1890 द्वारा किया गया, फिर ग कलकत्ता ग्रुप द्वारा किया गया है, या फिर लैटिन ग्रुप द्वारा किया गया। तो किस ग्रुप द्वारा इसके ये किया गया है ये आपको बताना है। देखिए एक्रेलिक चित्रण की अगर बात करें तो लैटिन ग्रुप के द्वारा ये किया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। अब 29वें नंबर का ये प्रश्न है, तो क्ले में
कितना गुना पानी मिलाना चाहिए आपको बताना है। देखिए पहला है 4 गुना, फिर दूसरा है 3 गुना, फिर तीसरा है आपका 2 गुना, या फिर चौथा है आपका बराबर। तो यहाँ पर क ख ग दिए हुए हैं, तो कितना गुना पानी मिलाना चाहिए तो आप बताइए, जिसे भी आता है वो इसका आंसर दीजिए, तुरंत जल्दी दीजिए। चलिए मैं बताता हूँ, ये इसका जो दिया जाता है वो 3 गुना इसमें पानी मिलाया जाता है। ठीक है, देखिए तीसरे नंबर का प्रश्न, सैंडस्टोन का रंग होता है, सैंडस्टोन का रंग किस प्रकार से होता है तो यह बताना है। क है हल्का काला, ख है भूरा, या फिर ग है हल्का हरा, या फिर घ है हल्का लाल। तो क्या होता है इसका कलर, क्या हम बात करें तो ये हल्का सा लाल होता है। ठीक है, इस चीज़ को समझिएगा, हल्का से क्या होता है लाल। अब यहाँ पर देखिए 31वें नंबर का प्रश्न है कि गंगा की कले की प्रकृति होती है, कैसी प्रकृति होती है, किस प्रकार की ये गंगा की कले होती है। तो क दिया है अत्यधिक लचीलापन होता है इसमें, या ख या कम लचीलापन होता है, या ग अधिक कठोर होता है, या फिर घ कम कठोर होता है। तो इसमें से सही उत्तर क्या हो सकता है इसका, तो इसका जो सही उत्तर है इसका ख है, जिसमें कम लचीलापन होता है गंगा की कले में। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न की अगर बात करें, जो अगला प्रश्न है तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि 32वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, मॉडल को छिलने व कटिंग करने की विधि कहलाती है। ठीक है, मॉडल को अगर हम छिलने व कटिंग करने की अगर विधि की बात करें तो कटिंग कहेंगे, या मॉडलिंग कहेंगे, या काविंग कहेंगे, या वेल्डिंग कहेंगे। तो इसका क्या सही उत्तर होगा ये आपको देखिए, काविंग करके ये शब्द आता है, घ इसका क्या है, ग इसका सही उत्तर है। ठीक है, 33वें नंबर का प्रश्न देखिए, प्री हिस्टोरिक पेंटिंग नामक पुस्तक के रचयिता कौन है, किसके द्वारा प्री हिस्टोरिक पेंटिंग नामक पुस्तक लिखी गई है इनके द्वारा। यहाँ पर क है प्रोफेसर जूनेर द्वारा लिखी गई है, या फिर ख पंचानन्ना मिश्र द्वारा लिखी गई है, फिर ग है D.H. गार्डन द्वारा लिखी गई है, या ब्राइडिक जो लिखा है तो इसके द्वारा लिखी गई है। तो ABC या के क ख ग घ, तो किसके द्वारा ये लिखी गई है, तो इसका जो सही उत्तर है ये आपका 33वें का क्या है आपका D, ब्राइट करके जो लिखा है ये सही है। ठीक है, अब 34वें नंबर का प्रश्न देखिए, कट धातु का क्या आश्रय है। देखिए हाँ, ये कई दफ़े क्वेश्चन पूछा गया, क है प्रशंसा करना, या ख है क्रोधित करना, या ग है भयभीत करना, या इनमें से कोई नहीं। क्या हो सकता है इसका आंसर, जल्दी से बताओ। तो कट धातु का जो आश्रय होता है वो क्रोधित करना। ठीक है, इस चीज़ को नोट डाउन करते हुए चलिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 35वें नंबर का प्रश्न है, अत्यंत महत्वपूर्ण है, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में कितने सदस्य थे आपको ये बताने। देखिए अगर हम टोटल सदस्य पूछे जाते हैं तो वहाँ पर आप कितने हैं तो ये आपको पता होना चाहिए। तो जो टोटल सदस्य थे उसमें आपके 35 सदस्य थे। ठीक है, अब 35 सदस्य थे तो इसमें से कितने थे, क था, क की अगर हम बात करें 30 अंग्रेज और 5 भारतीय थे, या फिर ख 5 अंग्रेज या 30 भारतीय थे, या फिर ग 30 अंग्रेज या 5 जापानी थे, इनमें से कोई नहीं। जो इसका जो सही उत्तर है वो आपका क्या है, क है, 30 अंग्रेज थे और 5 भारतीय इसमें इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में सदस्य थे। ठीक है, अब यहाँ पर देख पा रहे हो 36वें नंबर का प्रश्न ये कह रहा है कि कला एवं स्वदेशी नामक पुस्तक किसने लिखी है, ये बताना है। कला ठीक है, ये स्वदेशी नामक पुस्तक किसने लिखी है, अवनी बाबू ने लिखी है, अविंद्र नाथ ने लिखी है, E.V. हैवल ने लिखी है, आनंद कुमार स्वामी ने। तो ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, अगर हम इसकी अगर बात करें जो पुस्तक लिखी गई ये आनंद कुमार स्वामी द्वारा ही इस किताब को लिखा गया। ठीक है, अब देखिए 37वें नंबर का प्रश्न है कि आनंद कैस्टिस जो इनका नाम है पूरा, तो कुमार स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। आनंद कुमार स्वामी का जन्म किस स्थान पर हुआ था, भारत में हुआ था, श्रीलंका में हुआ था, चीन में हुआ था, नेपाल में हुआ था। तो इनका जो जन्म हुआ था दोस्तों किस स्थान पर हुआ, आंसर इसका नाम लिख के मुझे बताइए। जो इसका जो जन्म हुआ था वो श्रीलंका में हुआ था। ठीक है, आनंद कैंडिस कुमार स्वामी का जन्म श्रीलंका में हुआ था। अब देखिए 38वें नंबर का प्रश्न है कि अवनी ने रविंद्र की पुस्तक
चित्रगंधा के लिए कितने रेखा चित्र बनाए थे, ये आपको बताना है। देखिए अवनी बाबू ने, अगर हम कहें तो रविंद्रनाथ टैगोर की पुस्तक चित्रगंधा के लिए कितने चित्र इनके द्वारा बनाए गए थे, यहाँ पर दिया गया है 16 दिया गया है, 32 दिया गया है, 36 दिया गया है, 18 दिया गया। तो इसमें से क्या सही हो सकता है, ये आपको मुझे बताना है, जल्दी से बताइएगा, ठीक है, जल्दी आंसर दीजिए। तो जो ये चित्र बनाए हैं वो आपके 32 चित्र इनके द्वारा बनाए गए। अब यहाँ पर देखिए 39 नंबर का प्रश्न है कि रानी चंद्रा किस कलाकार की शिष्या का नाम है। तो ये जो रानी चंद्रा है इन चारों में से एक की वो शिष्या है, तो कौन से, अरविंदनाथ की है या फिर यामिनी राय की है या फिर अवनी की है या फिर गगेंद्र की है। तो इसमें से किसकी ये शिष्या है ये आपको बताना है। अगर इसके जो सही उत्तर दें तो ये अवनी बाबू की क्या है, जो रानी चंद्रा इनकी शिष्या के रूप में जानी जाती है, इसको याद रखिएगा। अब देखिए 40 नंबर का प्रश्न, प्रसिद्ध चित्र नीली रात के चित्रकार हैं। जो प्रसिद्ध चित्र हैं नीली रात, किसके द्वारा इसको बनाया गया है, तो राम कुमार द्वारा या पिकासो द्वारा या रज्जा द्वारा या फिर एम.एफ. हुसैन द्वारा। तो किनके द्वारा ये नीली रात के चित्र बनाए गए हैं, जिसे भी क्वेश्चन का आंसर आता है वो कमेंट सेक्शन में दिए। देखिए जो ये है वो आपकी किसके द्वारा बनाया गया, एम.एफ. हुसैन द्वारा इस चित्र को बनाया गया। देखिए अगला 41 नंबर, देव लालीकर ने हुसैन से कहा पेंटिंग की शिक्षा ग्रहण की थी। देखिए देवतालीकर से हुसैन ने कहा पेंटिंग की शिक्षा ग्रहण की थी, किस स्थान पे इन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी हुसैन जी ने, ये आपको बताना है। देखिए मुंबई के अंतर्गत की थी, ये अभी जयपुर के अंतर्गत की थी, या इंदौर के द्वारा इंदौर में की थी या फिर पुणे में की थी। तो किस स्थान पर ये शिक्षा ग्रहण करी थी, तो आपको पता है कि इनका जो बचपन बीता इंदौर में ही बीता, तो ये इंदौर में इन्होंने शिक्षा ग्रहण करी थी, ठीक है। अब 42 नंबर का प्रश्न है, किसने पेंट किया था लैंप और मकड़ी के बीच। ये किसने पेंट किया था लैंप और मकड़ी के बीच का, ये आरा है या रज्जा है या राम कुमार है या एम.एफ. हुसैन है। तो ये किसकी पेंटिंग है या ये बताना है किसने पेंट किया था इसका। तो 42 नंबर का प्रश्न है, तो जो इसका सही उत्तर है वो है आपका एम.एफ. हुसैन जी ने क्या है लैंप और मकड़ी इनके द्वारा बनाई गई ये कृति है, ठीक है। अब यहाँ पर देख पा रहे हो 43 नंबर का प्रश्न है, एम.एफ. हुसैन कौन सी चित्र श्रृंखला पिकासो के साथ प्रदर्शित की गई थी। एम.एफ. हुसैन की ऐसी कौन सी चित्र श्रृंखला है जिसको पिकासो के चित्रों के साथ प्रदर्शित की गई थी। यहाँ पर दिया है रामायण दिया है, युद्ध द आइजग ऑफ ए पेंटर दिया है, तो महाभारत दिया है, मदर टेरेसा। तो वो कौन से चित्र श्रृंखला है जो पिकासो के साथ उनको लगाया गया था। तो इसका जो सही उत्तर आपको मैं बताऊं तो वो महाभारत की जो श्रृंखला थी जो पिकासो के चित्रों के साथ प्रदर्शनी में लगाई गई थी, ठीक है। अब यहाँ पर 44 नंबर का प्रश्न देख पा रहे हो कि सिंधु सभ्यता कितने वर्गों में बटी है। सिंधु सभ्यता को अगर हम देखें कितने मुख्यतः कितने भागों में बटी है, 2, 3, 4 या 5, क ख ग घ। तो इसमें से कौन सा है, तो आपको बताना कितने भागों में बटी हुई है। सिंधु सभ्यता की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। जो ये बटी है वो 4 भागों में बटी हुई है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर देख पा रहे हो 45 नंबर का प्रश्न कि हड़प्पा सभ्यता किस काल से संबंधित है। देखिए हड़प्पा सभ्यता का जो टाइम पीरियड था वो किस काल से है, ये मध्य पाषाण काल से है या पूरा पाषाण काल से है या नव पाषाण काल से है या फिर लौह ये जो युग है उससे है। तो किस युग से हड़प्पा सभ्यता का संबंध माना जाता है, तो आपको बता दो नव पाषाण काल से माना जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देख पा रहे 46 नंबर का सिंधुवासी मृत्तिका देवी के रूप में किसकी उपासक ये थे, ठीक है। मृत्तिका देवी के रूप में जिसे पूजा करते हो किसके उपासक थे, पक्षी के थे या जननी के थे या प्रकृति के थे या काली के थे। तो किसके थे, ये 4 ऑप्शनों में से एक आपको पिक करना है। तो देखिए दोस्तों जननी के रूप में माने जाते थे, जो मृत्तिका देवी के रूप में उसकी उपासना ये किया करते थे। अब यहाँ पर देख पा रहे होगे 47 नंबर का प्रश्न है, तो निम्न में से सबसे प्राचीन सिक्का कौन सा है। यह निक या पंचमिक करके है या शतमान है या कृष्ण है। तो ये कौन सा है,
तो ये आपको बताना है ABCD, तो कौन सा है, तो आपको बताना इसका जो सही उत्तर निक्स का है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 48 नंबर का प्रश्न है, दुसाला ओढ़े योगी की मूर्ति किस खुदाई से प्राप्त हुई थी। ठीक है, एक शॉल ओढ़े हुए एक योगी की मूर्ति प्राप्त हुई थी। ये मूर्ति कहाँ इसकी खुदाई हुई थी, किस स्थान से मिली थी, ये आपको बताएं। क है रामनगर, ख है आपका मिस्र है, ग है मोहनजोदड़ो है, या फिर घ है मेसोपोटामिया। तो कहाँ पर ये दुसाला ओढ़े एक योगी की ये मूर्ति मिली है। तो दोस्तों अगर आपको इसका जो सही उत्तर दूं तो जो ये मिली थी ये मूर्ति, तो ये जो मिली थी आपको मोहनजोदड़ो से इस मूर्ति को पाया गया था। देखो अब 49 नंबर का, इंडो ग्रीक कला को अन्य किस नाम से जाना जाता है। इंडो ग्रीक कला को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो गांधार, क, ख मथुरा, ग कंपनी, या इनमें से कोई नहीं। तो किस रूप में जाना जाता है, तो आप सभी को इसका आंसर आता होगा, जिसे आता है तो दीजिए। तो ये आपको गांधार कला के रूप में हम इंडो ग्रीक कला को जानते हैं। 50 नंबर का प्रश्न है, मथुरा शिल्पों को किसने बनाया था, ये आपको बताना है। संगमरमर से या फिर कहें रेतीले पत्थर से या लाल पत्थर से, या इनमें से कोई नहीं। जो मथुरा शिल्पों को किससे बनाया गया है, कौन से पत्थर से इसका प्रयोग किया गया है, तो ये रेतीले पत्थर से बनाए गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे 31 नंबर का प्रश्न, पात्रों के बीच बीच में महायान धर्म से संबंधित रखने वाले किसके चित्र हैं। ठीक है, ये आपको बताना है। जो पात्र होते हैं उनके बीच बीच में महायान धर्म से संबंधित रखने वाले किसके चित्र हैं, ये आपको बताना। बीच में किसके चित्र रखे जाते हैं, बौद्ध धर्म के रखे जाते हैं, ख शैव धर्म के रखे जाते हैं, या गौ देवी देवताओं के रखे जाते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दूं इनके बीच में जो रखे जाते हैं वो देवी देवताओं के चित्रों को रखे जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे 52 नंबर का प्रश्न, स्तंभों की कतार वाली गुफाएं कहाँ मिली हैं। जो एक तरीके से अगर कहें स्तंभों की लंबी चौड़ी कतार वाली जो गुफा थी, नासिक थी या भाजा थी या उड़ीसा थी या फिर रोम में थी, तो किस स्थान पर ये प्राप्त हुई हैं, तो इसका जो सही उत्तर है वो नासिक में हमें देखने को मिलती है। ठीक है, 53 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय कला का स्वर्ण युग माना जाता है। किसके काल को स्वर्ण युग की संज्ञा दी गई है, मौर्य काल को या शुंग काल को या गुप्त काल या फिर क्या है मुगल काल को या फिर गुप्त काल। जो इसका जो सही उत्तर है वो गुप्त काल को दी गई है, स्वर्ण काल की संज्ञा दी गई है। ठीक है, स्वर्ण युग की संज्ञा गुप्त काल को दी गई। अब 54 नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, सम्राट अशोक के नाम का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है। तो जो सम्राट अशोक था उनका जो नाम है किस अभिलेख में उनका नाम मिलता है। ठीक है, तो मार्की के क है, ख है गुजरात, फिर ग है रुमुमी देई करके है, तो फिर घ है धौली करके है। तो इसका जो सही उत्तर है आपको मैं बता दूं, यह मार्की करके जो दिया गया है क इसमें मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 55 नंबर का प्रश्न कि गांधार शैली की बुद्ध जी की जो मूर्तियाँ कहाँ से प्राप्त हैं। गांधार शैली की जो बुद्ध जी की जो मूर्तियाँ हैं वो कहाँ से प्राप्त हुई थी, मथुरा से प्राप्त हुई, तक्षशिला से, पेशावर से या अफगानिस्तान से। तो कहाँ से प्राप्त हुई थी, तो जो ये प्राप्त हुई थी ये अफगानिस्तान से प्राप्त हुई थी। ठीक है, अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे 56 नंबर का प्रश्न कि बाघ की वह कौन सी गुफा है जिसके चित्र पूर्ण रूप से नष्ट हो चुके हैं। देखिए ऐसी कौन सी गुफा है जिसके चित्र पूरी तरीके से नष्ट हो गए हैं। तो गुफा नंबर 1 है, 3 है, या 2 है, या 8 है। तो कौन सी वो गुफा है, तो ये आपको बताना है। जो पूर्ण रूप से जिसके चित्र नष्ट हो चुके हैं वो गुफा नंबर 8 है। ठीक है, अब देखिए 57 नंबर का सर्वनाश या माया देवी के चित्र किस गुफा में। सर्वनाश या फिर माया देवी के चित्रों के बारे में बात करें, गुफा नंबर 2 में है, गुफा नंबर 3 में है, गुफा नंबर 1 में है, या गुफा नंबर 5 में है। तो किस गुफा में ये चित्र विराजमान है, तो ये आपको बताना है। ठीक है, तो जो ये है गुफा नंबर 2 में स्थित है। ठीक है, अब देखिए 58 नंबर का प्रश्न है, सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई के प्रथम प्रिंसिपल कौन थे। यहाँ पर दिया गया है क ख ग घ दिया है, इसमें ईवी हैवेल दिया है पहला, फिर ख है बाबू राव संडवेलकर है, या फिर ग है
लॉग बुक कीपिंग लिंक करके है, तो इनमें से कोई नहीं। तो कौन है जो जे स्कूल ऑफ आर्ट के प्रथम प्रिंसिपल के रूप में हम किन्हें जानते हैं? तो जिन्हें हम जानते हैं वो आपके क्या है, लॉग बुक कीप लिंक करके ये है, ठीक है। अब देखिए 59 नंबर का प्रश्न है कि किस वेद में चमड़े पर अग्नि के देवता को चित्रित चित्र का उल्लेख मिलता है? देखिए ऐसा कौन सा वेद है जिसमें चमड़े पर अग्नि देवता के चित्रों का उल्लेख मिलता है? अर्थवेद की या फिर युजर वेद है या साम वेद है या ऋग्वेद है? तो आपको ये बताना है। देखिए इसका जो सही उत्तर है ये ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है। देखिए 69 नंबर का फोन द गाम क्या है? ठीक है, फोन द गाम क्या है? तो ये दृश्य चित्र है, गुफाएं हैं या मूर्ति हैं या रेखांकन, तो इसको क्या कहा जाता है? तो ये आपको बताऊं, ये गुफाएं इनको कहा जाता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब देखिए 61 नंबर का प्रश्न है कि सबसे ऊंची बुद्ध की जो मूर्ति जो हाल ही में ध्वस्त की गई थी वो कहाँ स्थित है? काबुल में है या कुंदुल करके है या बामियान में है या भी भारत में? तो किस स्थान पर है? तो इसका जो सही उत्तर है कि ये हाल फिलहाल में इसको ध्वस्त किया गया था। दुनिया के सबसे बुद्ध की सबसे बड़ी ये मूर्ति थी जो बामियान के अंतर्गत थी, या एक इस्लामिक देश है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 62 नंबर का प्रश्न है अरविंद नाथ के चित्रों की पहली प्रदर्शनी आयोजित की गई थी किस स्थान पर? रविंद्रनाथ की जो चित्रों की पहली प्रदर्शनी लगी थी, या बर्लिन में लगी थी, या पेरिस में लगी थी, कलकत्ता में लगी थी, या लंदन में? तो किस स्थान पर इनकी ये प्रदर्शनी आयोजित हुई थी? तो पेरिस में प्रथम बार इनकी क्या लगी थी, प्रदर्शनी लगी थी, ठीक है। अब यहाँ पर देख पा 63 नंबर का प्रश्न है टेराकोटा के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है? ठीक है, टेराकोटा के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है? यहाँ पर मथुरा दिया है, बस्तर दिया हुआ है, गोरखपुर दिया है, जौनपुर दिया गया है। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो आपके गोरखपुर है, ठीक है। गोरखपुर में आपके टेराकोटा के लिए ये जगह प्रसिद्ध मानी जाती है। अब यहाँ पर देख पा रहे 64 नंबर का प्रश्न है कि भारत के कौन से प्रधानमंत्री ने चित्रकारी की है? ऐसे कौन से प्रधानमंत्री है जो चित्रकारी भी जानते हैं, चित्रकारी उनके द्वारा की गई है? पहला है अटल बिहारी वाजपेयी है, ख है उसका जवाहरलाल नेहरू है, या फिर ग है नरेंद्र मोदी जी हैं, या फिर घ है पीवी सिंह। तो इसमें से कौन हो सकते हैं ये आपको बताइए, चलिए कमेंट सेक्शन में आंसर इसका दीजिए। जो इसका जो सही उत्तर है वो जो है वो आपके घ है पीवी सिंह है, जो ये चित्रकारी इनके द्वारा की गई थी। चित्रकारी, इसको चित्रकार भी कह सकते हैं हम, ठीक है। 65 नंबर का प्रश्न है कारखाना शब्द किस चित्र शैली से संबंधित है? ठीक है, कारखाना शब्द किस चित्र शैली से संबंधित है? भित्ति चित्र शैली से है, या मिनिएचर शैली से है, इजल शैली से है, पांडुलिपि शैली से? तो किस शैली से इसको संबंधित किया गया है? तो ये आपको मिनिएचर शैली से माना गया है, याद देखिएगा। अब देखिए यहाँ पर 66 नंबर का प्रश्न है रुचिका आर्ट गैलरी स्थित है, ये कहाँ पर है ये आपको मुझे बताना है। गोवा में है, पुणे में है, मुंबई में है, या बिहार में है? तो रुचिका आर्ट गैलरी बेसिकली जिस स्थान पर ये सुरक्षित है तो वो है आपका गोवा है, गोवा में ये स्थित है, ठीक है। यहाँ पर देख पा लोगे 67 में वल्ली लोक चित्रकारी का संबंध है, या कहें वाली लोक कला का संबंध किस राज्य से है? जम्मू से, जम्मू कश्मीर से है, या महाराष्ट्र से है, या गुजरात से, या असम से? तो किस राज्य से इसका संबंध है? तो ये इसका जो संबंध है आपका महाराष्ट्र से है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 68 नंबर का प्रश्न हाड़ा राजाओं की राजधानी रही है, किस स्थान पर रही है? मेवाड़ पर रही है, बीकानेर पर रही है, जयपुर में रही है, बूंदी पर रही है? हाड़ा राजाओं की राजधानी की हम बारे में बात करें, जो ये राजधानी रही है वो बूंदी रही है। हाड़ा राजाओं की राजधानी बूंदी रही है। देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 69 नंबर का प्रश्न सौंदर्य क्या है? कलाकृति है, या अभिव्यक्ति है, या जीवन का आनंद है, या रस निष्पत्ति यह है? तो क्या है ये आपको बताने जल्दी आंसर दीजिए। तो इसका जो सही उत्तर है इसका डी, रस निष्पत्ति ये है, ठीक है। अब यहाँ पर षडंग का पहला अंग है प्रमाण, सदृश्य, रूप भेद या भाव? तो क्या इसका सही उत्तर हो सकता है? तो इसका जो सही उत्तर है रूप भेद माना जाता है। देखिए यहाँ पर 71 नंबर का प्रश्न है कि प्रख्यात चित्र बैल के चित्रकार हैं, ये विश्व प्रसिद्ध चित्र है, बैल के चित्रकार
किसे माना जाता है? नंदलाल को माना, सतीश गुजराल को, के कुलकर्णी को या एम.एफ. हुसैन। किसके द्वारा ये प्रख्यात चित्र जो बैल का बनाया गया है, किसके द्वारा बनाया गया है, ये आपको बताना है। ठीक है, जो ये बनाया गया है अगर आप देखोगे तो ये आपके के कुलकर्णी द्वारा इसको बनाया गया है। ठीक है, अब देखिए 72 नंबर का प्रश्न है, आलेखन का बहुलता से प्रयोग किया गया है। आलेखन का जो बहुत ज़्यादा प्रयोग किया गया है, कहाँ पर किया गया है, किस शैली में किया गया है, ये आपको बताना है। पाल शैली में, चोल शैली में, या फिर अभ्रंग शैली में, या गुप्त शैली में, किस शैली में सारथी रूप में आलेखन का ये प्रयोग किया गया है, तो ये आपको बताना है। ठीक है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो ये गुप्त शैली के अंतर्गत किया गया है। 73 नंबर का प्रश्न देख पा रहे हो कि आप अपने स्क्रीन पर। तो रूप चित्र का निर्माण किसने शुरू किया था? रूपों को जो निर्मित करने का जो प्रारंभ किया था, तो आप बाबर ने किया था, अकबर ने कहा था, या जहांगीर ने, या शाहजहां ने, किसने रूप चित्र का निर्माण शुरू ये करवाया था? तो ये जो कराया था दोस्तों, ये अकबर ने किया था। ठीक है, अब ये 74 नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे हो, चित्रों में चटक रंगों का प्रयोग किसने किया? यामिनी राय, अमृता शेरगिल, या फिर के हैबर, या नंदलाल बोस ने। वो कौन से शख्स है जिन्होंने चटक रंगों का अपने चित्रों में ये प्रयोग किया है? तो वो आपकी यामिनी राय है। ठीक है, अब यहाँ पर इस श्रृंखला का अंतिम प्रश्न आप देख पा रहे होगे, पिछवाई किसके लिए चित्रित की गई है? मंदिर के लिए, या स्तूप के लिए, महल के लिए, गुहा के लिए? जो की जाती है वो मंदिर के लिए किए जाते हैं चित्र। ठीक है, तो ये श्रृंखला आपके सामने रखी थी। आई थिंक कि यहाँ से आपके क्वेश्चन प्रतियोगिता परीक्षाओं में बन सकते हैं। इन प्रश्नों को नोट डाउन करते हुए चलिएगा, और डिस्क्रिप्शन में इसके PDF का लिंक भी आपको मिल जाएगा। तो आई थिंक आप लोग इससे सर्टिफाई होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों को साझा करें। तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय।